हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको ऐसे 4 टिप्स बताऊंगा कि उन्हें आपने अगर प्रॉपरली फॉलो किया तो कोरोना वायरस आपको छुएगा भी नहीं। अगर आपको कोरोना वायरस से फाइट करना है, उसको अपने शरीर में आने से रोकना है, तो आपको ये 2 चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज, इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, और दूसरी चीज, जो टिप्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस हमारे वीडियो की तरफ। फिलहाल तो लॉकडाउन जारी है, देश का हर एक इंसान घर में बैठा है। पर दोस्तों, हमें यह जरूर याद होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी आपके लिए इस कोरोना से फाइट कर रहे हैं। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो ऐसे सारे कोविड फाइटर्स के लिए समर्पित। तो चलते हैं गाइस हमारे 4 टिप्स की ओर। अगर आपको कोरोना वायरस से फाइट करना है, अगर आपको कोरोना वायरस को अपने शरीर में आने से रोकना है, तो इन चारों टिप्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। तो इन चारों टिप्स में सबसे पहली टिप है पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन मतलब क्या? पर्सनल हाइजीन मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता। हाँ गाइस, मुझे मालूम है कि आप सभी को पता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब क्या, पर क्या गाइस आपको यह पता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे रखी जाती है? तो चलिए गाइस देखते हैं प्रॉपर स्टेप्स इन पर्सनल हाइजीन। तो इस पर्सनल हाइजीन में 2 चीजें आती है, एक तो है बाथिंग मतलब नहाना, और दूसरा है हैंड वॉश मतलब हाथ धोना। तो बाथिंग व्हेन टू डू अ बाथिंग? In the morning before leaving the home and in the night after reaching the home। मतलब हमें दिन में 2 बार नहाना चाहिए। सबसे पहले जब हम घर से निकलते हैं मतलब मॉर्निंग में, और दूसरा जब हम घर में आते हैं। पर्सनल हाइजीन में दूसरा आता है हैंड वॉश। हैंड वॉश मतलब हाथ धोना। तो इस हैंड वॉश में 6 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला स्टेप है रब हैंड्स पाम टू पाम, मतलब अपनी दोनों हथेलियां पिक्चर में जैसे दिखाई गई है वैसी एक दूसरे के ऊपर रब करें। दूसरा स्टेप है राइट पाम ओवर लेफ्ट डोर्सम विद इंटरप्लेस फिंगर्स, मतलब अपना एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखें और उंगलियों के बीच वाली जगह रब करें। तीसरा स्टेप है पाम टू पाम विद फिंगर इंटरप्लेस, मतलब दोनों हथेलियां सामने से एक दूसरे को टच करें और उंगलियों के बीच वाली जगह रब करें। चौथा स्टेप है बैक ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर इंटरलॉक, दोनों हथेलियां मोड़कर एक दूसरे में लॉक करें और रब करें। पांचवा स्टेप है रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब क्लास्प इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा, मतलब रोटेशनल रबिंग के जरिए से दोनों हाथ के अंगूठे साफ कर लें। और आखिर में लास्ट का स्टेप है रोटेशनल रबिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स विद क्लास्प फिंगर ऑफ राइट हैंड इन लेफ्ट हैंड एंड वाइस वर्सा, मतलब आखिर में अपने दोनों हथेलियां अच्छी तरह से उंगलियों से साफ कर लें। दिस आर द 6 स्टेप्स इन हैंड वॉशिंग। इन 6 स्टेप्स में हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। एंड द सेकंड टिप इज पर्सनल प्रोटेक्शन। So we can do a personal protection by using face mask and personal protection kit। तो दूसरी टिप है पर्सनल प्रोटेक्शन, मतलब व्यक्तिगत संरक्षण। व्यक्तिगत संरक्षण में सबसे पहले आता है फेस मास्क। तो चलिए देखते हैं फेस मास्क। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि हमें कौन सा फेस मास्क ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर है N95 फेस मास्क, बिकॉज N95 फेस मास्क हमें 100% बैक्टीरियल एंड वायरल प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा यह मास्क सभी मास्क से ज्यादा एफिशिएंट है। और दूसरा मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन किट। हालांकि पर्सनल प्रोटेक्शन किट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फिजिशियंस यूज करते हैं। टिप नंबर 3 इज डेवलप इम्यूनिटी, मतलब हमें हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ानी चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है हेल्दी फूड, मतलब कौन कौन से ऐसे फूड है कि जो हमें इम्यूनिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। और दूसरा आता है होम्योपैथिक मैनेजमेंट, मतलब आर्सेनिकम अल्बम 30।
चलिए गाइस देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फूड है कि जो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो इम्यून बूस्टर फूड में सबसे पहले आता है स्वीट पोटैटोस। स्वीट पोटैटोस में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं एंड द एंटीऑक्सीडेंट इन द स्वीट पोटैटोस इज बीटाकॉम कि जो हमें हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा है स्पिनच। स्पिनच में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, इसलिए स्पिनच हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। थर्ड है जिंजर। फोर्थ है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में थियोब्रोमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट रहता है कि जो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। देन आता है टर्मरिक। टर्मरिक में एक ऐसा कंपाउंड रहता है दैट इज करक्यूमिन कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। देन आता है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। देन आता है ब्रोकोली। ब्रोकोली इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट ऑल्सो कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट दैट इज सल्फोरेफेन। सो ब्रोकोली कैन ऑल्सो बूस्ट आवर इम्यून रिस्पॉन्स। देन आता है गार्लिक। गार्लिक हेल्प टू प्रिवेंट कोल्ड एंड अदर इलनेस। मतलब गार्लिक जो है वो कोल्ड से एंड अदर इलनेसेस से हमें बचाता है और इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम आता है। सेकेंड बेस्ट वे टू बूस्ट आवर इम्यून रिस्पॉन्स इज अ होम्योपैथिक वे। सो होम्योपैथी में अर्सेनिकम अल्बम 30 नाम की एक रेमेडी है कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने में काम आती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हाउ टू टेक अ अर्सेनिकम अल्बम 30। First step is take a 4 globules in a lid of bottle. Second is dose taken for 3 days on empty stomach in the morning and repeat the dose in the next month for 3 continuous days. मतलब सबसे पहले हमें होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में जाना है, उधर से अर्सेनिकम अल्बम 30 खरीद के लेना है। उसके बाद 4 ग्लोब्यूल्स ऑफ अर्सेनिकम अल्बम 30 हमें बॉटल के लिड में लेने हैं और लिड के 4 ग्लोब्यूल्स हमें माउथ में डिजोल्व करने हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू टेक अ डोज। तो हमें ये अर्सेनिकम अल्बम 30 का डोज कैसे लेना है। तो अर्सेनिकम अल्बम 30 हमें मॉर्निंग में बिना कुछ खाए बगैर मतलब ऑन एम्प्टी स्टमक 3 कंटिन्यूस डेज के लिए लेना है और नेक्स्ट मंथ में फॉर 3 कंटिन्यूस डेज हमें ये डोज फिर से रिपीट करना है। एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक, मतलब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो डोज खाने से पहले 15 मिनट और डोज खाने के बाद 15 मिनट हमें ना कि पानी ना कि कोई अन्न का सेवन करना है। एंड लास्ट टिप दैट इज टिप नंबर 4 इज अ सोशल अवेयरनेस। सो इन सोशल अवेयरनेस if we have a symptoms like fever, dry cough, breathlessness, joint pain, take a medical treatment. And second is keep a social distance, that is to avoid to go in a crowded place. इस सोशल अवेयरनेस में सबसे पहले आता है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं, अगर हमें फीवर मतलब बुखार आना, ड्राई कफ मतलब सूखा कफ होना, ब्रीथलेसनेस मतलब दम घुटना, जॉइंट पेन मतलब जॉइंट में पेन होना, अगर इस सिम्टम में से अगर कोई भी सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, मतलब हमें फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और दूसरा है कीप अ सोशल डिस्टेंस, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में जाने से प्रतिबंध लगाना चाहिए। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।